बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं और मुज़म्मिल और इनके पापा हम जा रहे हैं कहाँ? बहरिया टाउन। और बहरिया टाउन मेरी पसंदीदा जगह है और मुज़म्मिल की भी। तो बस हम लोग ये सुपर हाईवे पे जा रहे हैं। पहले जब हम सुपर हाईवे पे जाया करते थे तो ये रोड बहुत ख़राब हुआ करते थे और अभी माशाल्लाह देखें बहुत साफ़ सुथरे और अच्छे से रोड बन चुके हैं। तो बस अभी पहले से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और ये हम लोग जैसे इंटर हुए तो मुज़म्मिल को तो मिल गया जी झूला स्लाइड वाला। और यहीं पे बस जैसे हम लोग गए सामने ही, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे हर घरों के सामने थोड़े थोड़े पार्क टाइप के बने हुए होते हैं, तो ये मुज़म्मिल बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करता है। और आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त सा हो रहा था। तो बस ये देखें यहाँ पे मुज़म्मिल ले रहा है स्लाइड और मैं बना रही हूँ इसकी वीडियो। तो ये आ गया मुज़म्मिल यहाँ पे खेल रहा है। और मुज़म्मिल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी डे नाइट ज़ू में, तो बस मुज़म्मिल को मैं कहे जा रही थी, मुज़म्मिल चलो मम्मा एक मिनट। और बस ये यहाँ से नहीं हिल रहा था। मुज़म्मिल समझा कि मेरे ख़्याल से यहीं बस झूला है और फिर आगे और नहीं है। बहरहाल इसे पता है कि और भी यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है। लेकिन बस जो झूला यहाँ पे देखता है तो ये उसी को पकड़ लेता है। तो बस अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से मुज़म्मिल को मैं कह रही हूँ कि चलो मुज़म्मिल आगे भी झूले हैं। तो बस मुज़म्मिल ने ये स्लाइड लिया और हम आगे निकल गए। और आगे गए तो हमने कहा कार्निवाल चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे कार्निवाल बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब कंफर्म किया तो कह रहे थे कि नहीं खुला है। तो बस ये बहरहाल यहाँ से टिकट ले रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा था। तो बस ये देखें यहाँ पे बादल हैं, बहुत ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है। और हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है। तो मुज़म्मिल भी एंजॉय कर रहा है और मुज़म्मिल ने मास्क पहन लिया। और जैसे हम लोग इंटर हुए तो मुज़म्मिल की तो खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुरसुकून सा माहौल होता है। और बहरहाल यहाँ पे देखो हर तरफ फूल, हरियाली, सब्ज़ा ही सब्ज़ा। और फिर सोने पे सुहागा ये कि आज मौसम भी अच्छा हो रहा था। देखे बादल भी थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, हवा भी काफ़ी अच्छी थी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद निकले थे, बहुत दिनों बाद निकले हैं। तो बस जैसे ऐसे हो गए थे लॉकडाउन में कि बस कहीं भी इतना निकलना ही नहीं हो रहा था। तो मुज़म्मिल को तो मिल गया जी यहाँ पे बिल्कुल फ्री झूले। फ्री मतलब है कि कोई इतनी ख़ास कोई भी नहीं थी, कोई फैमिलीज़ नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। तो इसके जिस पे भी दिल चाह रहा था बस उसी झूले में बस भागा जा रहा था और एंजॉय कर रहा था। वैसे भी मुझे बहरिया टाउन की जितने भी इनकी जो प्रोजेक्ट है मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो लाहौर में है, इस्लामाबाद में है और ख़ास करके कराची का। यहाँ पे मैं काफ़ी जल्दी जाया करती थी लॉकडाउन से पहले, और ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद जा रहे थे। तो बहरहाल मुज़म्मिल तो एक झूले से उठ के दूसरी झूले पे बैठ रहा था और एंजॉय कर रहा था। और मेरे ज़हन में यही था कि बस यहाँ से अब हम निकल के जाएंगे डे नाइट ज़ू, लेकिन लग नहीं रहा था कि जैसे ये वहाँ से बस हिलने के नाम ही नहीं ले रहा था। तो हर जगह तकरीबन पूरे उस कार्निवाल में ये पूरा काफ़ी घूमा और बहुत कम फैमिलीज़ थी। तो बस इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, हम भी इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए कितने अच्छे से पानी के ये फुहारे से लगे हुए थे, इसमें लाइटिंग थी। और बस वैसे भी मुज़म्मिल को तो खेलने का बहाना ही चाहिए होता है, घर में भी काफ़ी देर मेरे साथ खेलता रहता है।
और लॉकडाउन में तो स्कूल वगैरह भी नहीं जा रहे थे, तो बस यही था कि मेरे साथ खेलना और मुज़म्मिल का खाना पीना सोना, बस यही था। तो यहाँ पे जो है ये देखिए कितना अच्छा सा पौधा इन्होंने दरख्त सा बनाया हुआ है। इसके ऊपर पता नहीं ये डॉग हैं या फॉक्स से कुछ है, बस इन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पे देखें, जिस तरफ भी देखें बहुत अच्छे से मेंटेन किया होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मुज़म्मिल भाग रहा था, मैं इसकी वीडियो बना रही थी, लेकिन जो हमारे साथ वाक़या हुआ तो बस एकदम से वो बिल्कुल मेरा ज़हन जो है ना थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुन सा हो गया था। तो यहाँ पे ये मुज़म्मिल को पापा कह रहे थे कि आप ऐसे करें, जूते उतार दें। बहरहाल मैं जूते नहीं उतारती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत होती है, कहीं भी घास देखते हैं ये जूते उतार देते हैं और हमें भी कहते हैं कि आप जूते उतार दो तो आप रिलैक्स फ़ील करोगी, लेकिन मैं नहीं उतारती, डर के मारे कि कहीं शीशा ना हो, कहीं वो कांटा ना हो, क्या कुछ पता नहीं चलता। तो बहरहाल मुज़म्मिल ने उतारे और मुज़म्मिल यहाँ पे लगा खेलने। यहाँ पे इसने तो और स्लाइड देख लिए, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं इसको कह रही थी मुज़म्मिल थोड़ा सा खेलोगे, कह रहे नहीं मम्मा मुझे प्लीज़ एक और, बस ऐसे करते करते इसने काफ़ी देर तक ये यहाँ पे स्लाइड ले रहा था। और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं हो रहा था, देखो कोई भी नहीं नज़र आ रहा दूर दूर तक, बस हम ही थे। मैं भी साइड पे आके बैठ गई थी और ये बस खेल में लगा हुआ था। तो और बच्चों को क्या चाहिए होता है, और फिर वो बच्चा जो घर में भी अपने खिलौनों और खेल रहा हो, खिलौनों के साथ और खेलना ज़्यादा पसंद हो, तो उससे तो बस और क्या अल्लाह से मांगेगा, जब उसे इतनी अच्छी सी वो मिल जाए, जगह मिल जाए और पुरसुकून सा और साफ़ सुथरी जगह। और यहाँ पे देखिए ये पानी का शोर देखें और इसके कितने अच्छे से इन्होंने बनाए। यहाँ पे फूल, जब भी मैं आई हूँ यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया होता है। ख़ास करके मैंने देखा है कि बैरिया के ये पार्क वगैरह बहुत अच्छे से, पार्क नहीं इनकी पूरी जो जितनी भी बैरिया सोसाइटी है सारी बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे मुज़म्मिल ने कहा कि मम्मा मुझे यहाँ पे इसमें बैठना है जीप में, तो ये यहाँ पे जीप में बैठे और थोड़ा सा ये यहाँ पे घूम रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और मेरे बिल्कुल वहम व गुमान में भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाते हुए ये देखें कि ये सीन भी शूट हो जाए। ओ, बिजली की तारें होंगी, क्या कर रहे हो? करंट दिया, करंट दिया। ये देखो ये बिजली की, ये देखो ये तार है, ये देखो। अभी ये मुज़म्मिल ने इसको हाथ लगाया। मुज़म्मिल क्या हुआ आपको, क्या हुआ? नहीं हाथ लगाना, ये देखो इसको हाथ लगा के क्या हुआ? हाँ, इसको इतना ज़बरदस्त झटका लगा है ना, ये देखो यहाँ पे। और ये देखो कितना ख़तरनाक जगह पे है, ये देखो वो है बिजली की तार, उसको ऐसे करंट दिए है ना, तो यहाँ पे ये देखो कितने गलत जगह पे ऐसे क्लीम हुआ। क्या हुआ? हाँ ऐसे है, इसको देखो कितनी गलत जगह पे हैं। और बच्चों ने अगर हाथ लगा लिया या कहीं भी, वो बेचारा भाग के आया। मैं कह रही क्यों, क्या हो गया? कह रहे इधर हाथ नहीं लगा, इधर क्लीम हो रहा है। जूते भी तुमने नहीं पहने ना? चलो चलो, मेरा तो ऐसे सांस हो गया। ये तो ये भागते हुए आता है और बिजली की तारों के ऊपर गिरता है। वहाँ पे पता नहीं कहाँ ये बिजली की तारें इन्होंने निकाल के बिल्कुल सामने ही पड़ी हुई हैं और ये इसके ऊपर गिरता है। और उसके बाद तो मेरे जूते वो गए बाहर और मैं वहाँ पे बैठ के, मेरे पैरों से बिल्कुल दम निकल गया था। और मुज़म्मिल भी बिल्कुल ऐसे कांप रहा था, बिल्कुल पीला सा पड़ रहा था। लेकिन ऐसे तैसे करके मेरे हस्बैंड ने इसको भी हौसला दी, तसल्ली दी और ये सामने स्लाइड में इसको थोड़ा सा वो किया कि इसका दिल थोड़ा सा बहल जाए। बहरहाल जो मेरे पे उस वक़्त गुज़रा वो एक अल्लाह को पता है और एक मुझे, कि मतलब इतना बड़ा उसको झटका लगा
मुझे नहीं पता कि वो कितनी वोल्टेज थी, लेकिन जो भी थी बहरहाल इतनी बड़ी गफलत इन्होंने की हुई है। ऐसे सामने या तो क्यारियों में होता है या उसको किसी चीज़ में कवर करके रखते, तो हम बोलते चलो हमारा कसूर है, हमारे बच्चों का कसूर है। लेकिन बहरहाल मैं दूर दूर तक देख रही थी कि मुझे कोई नज़र आए और मैं उनको इंतज़ामिया को बताऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वहाँ के किसी इंतज़ामिया को बताया कि ये देखें, इसे आप ज़रा नोट करें कि ये बिल्कुल सामने तारें पड़ी हुई हैं ना। एक तो होती है कहीं किसी चीज़ में या कहीं अंदर। बहरहाल वहाँ से अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं मैं कैसे अपने आप को मैंने संभाला और हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन मैं यकीन जाने में पूरी रात में इसी उसमें थी, सोच में थी, मुझे बिल्कुल भी नींद भी नहीं आ रही थी। मैं वहाँ से बस चली आई और मैं यहीं पूरे रास्ते सोच रही थी कि अल्लाह ने बचत कर दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं किसकी दुआएं थी और क्या होने वाला था। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप सदक़े का कुछ दे दें। बहरहाल कहीं वाक़यात में इस तरह देखती हूँ, कहीं लोगों के साथ हो जाते हैं अचानक। अभी पिछले दिनों मैंने एक उसमें देख रही थी, हम लोग तो देख के भूल भी जाते हैं, लेकिन उन पे क्या गुज़रती होगी जिनके बच्चे इस तरह से छिन जाते हैं, बड़े छिन जाते हैं और इतनी सी गफलत के साथ। और अब ये सवाल उठता है कि ये गफलत किसकी है? हमारी है कि हम लोग वहाँ पे गए थे, हमारा कसूर है, या उनका कसूर है कि जिन्होंने ऐसे सरेआम बिल्कुल सामने तारें पड़ी हुई हैं और बच्चों का पार्क ना हो, बड़ों का भी, बड़े भी क्या बिजली की तारों को बर्दाश्त कर सकते हैं, करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? तो मतलब ये मेरे दिमाग में एक वो सा बोझ सा बन गया है कि मतलब ये क्या है। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत माशाल्लाह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी गफलत तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो जहाँ तक भी मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरीके से अगर वाक़यात होते हैं तो ये किसका कसूर होता है। बहरहाल मुझे उन इंतज़ामिया से भी कहना है कि खुदारा आप लोग ऐसी चीज़ें इनको हल्का मत लें। अगर छोटा सा भी झटका है तो ज़ाहिर है किसी के लिए कितना बड़ा सदमा सा बन जाता है। मेरा दिमाग ऐसे बिल्कुल सुन सा हो गया है कि देखो मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को और उसकी तबीयत में जब से आई हूँ, ये देखो मेरे गोद में वो सो गया गाड़ी में, लेकिन मैं उसको अपने सीने से लगा के और उससे प्यार ले रही हूँ कि शुक्र है या अल्लाह कि तूने मेरी बचत कर दी। किसकी दुआ थी, किसकी दुआ से आप लोगों ने हमारी अल्लाह ताला बचत की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में हमारे बच्चों को भी रखे, सबके बच्चों को रखे। और कहीं दफ़ा कैसे वाक़यात हो जाते हैं, तो बस ये इतनी सी गफलत से तो आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो, इतने अच्छी अच्छी जगहें बनाते हो और ऐसी कोताही कैसे कर सकते हो। बहरहाल जितनी भी मुझे आप लोगों से शेयर कर सकती थी मैंने शेयर किया, और आप लोग आगे इसे शेयर करें कि सब अल्लाह के लिए सब अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।